हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन मयकर। आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि आरबीआई के बारे में। और दोस्तों, आरबीआई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन के जरिए आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स के लिए थ्रू ऑफलाइन मोड। अब स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स थ्रू ऑफलाइन मोड होता क्या है? इसका मतलब दोस्तों, आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, विदाउट वाईफाई कनेक्टिविटी आपके मोबाइल से 200 रुपए तक मैक्सिमम पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर दोस्तों मैं बताना चाहूँ तो अभी हम जब भी किसी शॉप में जाते हैं तो अगर हमें पेमेंट करना होता है तो जनरली हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर देते हैं पेमेंट। तो तभी हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं या फिर उसका मोबाइल नंबर पूछ के पेमेंट करते हैं। पर ये जो पेमेंट में एक कॉमन चीज होती है वो दोस्तों, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो तो आप एक भी रुपए का पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ये नया नोटिफिकेशन। तो अभी से आप किसी भी अगर शॉप में जाएंगे तो आपके पास अगर मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर भी आप उसे पेमेंट कर सकते हैं, शॉपकीपर को पेमेंट कर सकते हैं 200 रुपए तक। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपने 200 रुपए ऑफलाइन पे कर दिए और आपको और भी ज्यादा पे करना है तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगी आपके डिवाइस में, जो भी डिवाइस से आप पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपने जो ऑल टाइम लिमिट है 2000 रुपए, वो अगर आपने खत्म कर दी तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगी पे करने के लिए। तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड पे। और अब सवाल ये आता है कि ये जो ऑफलाइन पेमेंट्स है ये होंगे किस मोड से? तो दोस्तों, ये एक तो आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में जो पेमेंट एप्स है जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो वो उन ई वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यही पेमेंट मोड जो है वो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन में आरबीआई ने बताए हैं। और ये जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस हैं ये जब भी आप पेमेंट करेंगे तभी शायद ऑथेंटिफाई हो सकते हैं या ऑथेंटिफाई नहीं भी हो सकते। ऑथेंटिफिकेशन यानी ओटीपी का आना, तो ये सब होता है ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों इसमें कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे ये फेस टू फेस होंगे। मतलब कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन फेस टू फेस होने चाहिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस में ये ट्रांजैक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन होने से पहले कस्टमर की जो कंसेंट है, कस्टमर की जो परमिशन है वो लेना बहुत जरूरी है। तो आपकी जब ये पेमेंट ट्रांजैक्शन होगा तभी आपकी कंसेंट ली जाएगी। शायद वो रिटर्न में होगी, किसी बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, शायद यस और नो। तो अगर आप यस क्लिक करते हैं तो ही वो पेमेंट ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा। अगर आप नो क्लिक करते हैं तो वो पेमेंट ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए। ये बात आपकी पेमेंट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए है। और दोस्तों, नोटिफिकेशन में आरबीआई ने कुछ कंफ्यूजिंग बातें भी कही हैं, जैसे कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तभी आपको जो ट्रांजैक्शन अलर्ट्स है वो जल्द से जल्द मिलने चाहिए। पर उन्होंने ये भी कहा है कि हर ट्रांजैक्शन की अलर्ट देना जरूरी नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंचने चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस लगता है मुझे, फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों, ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होते हैं तो आपकी ग्रीवियंस जो है वो आरबीआई के पास रजिस्टर कर सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए एक खास स्कीम भी लॉन्च की है जिसे कहते हैं इंटरनल ओम्बुड्समैन स्कीम। तो इस स्कीम के द्वारा आप जो है वो आरबीआई से आपका ग्रीवियंस बता सकते हैं, यानी कि रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, काफी बड़ा स्टेप जो है वो आरबीआई ने इस नोटिफिकेशन से लिया है, यानी कि हम ऑफलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो अभी जो लिमिट है वो 200 रुपए की है और ऑल टाइम लिमिट जो है वो 2000 रुपए की है। शायद आने वाले समय में ये लिमिट और भी इंक्रीज हो सकती है। बस ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चलना चाहिए।
तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके आगे बढ़ने के चांसेस। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो से इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो इसे और भी ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि वो भी जागरूक हो इस नोटिफिकेशन के बारे में। और ये कंटेंट अगर आप बार बार चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और बस दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।